प्रणाम, मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरुण टॉकीज़ में। और जैसा कि हमने बात की थी, हम टेम्पो हाई है फिर से शुरू कर रहे हैं। आज हम हैं वार्ड नंबर 21, महात्मा गांधी नगर वार्ड है संभवतः, और यहाँ कुछ लोग हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जनता है यहाँ इस वार्ड की। उनसे बात करेंगे और नगर के विकास को लेकर चर्चा करेंगे कि इस बार की क्या योजना है। आइए चलते हैं और बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम का जो नाम है टेम्पो हाई है, तो एक बार अगर जोर से हम शुरू कर लें, टेम्पो हाई है। चलिए, तो गाजीपुर का टेम्पो हाई हो चुका है नगर पालिका चुनाव को लेकर, और महात्मा गांधी नगर वार्ड है संभवतः जहां पर हम आज खड़े हैं। हमारे पास आज 2 नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और तमाम जनता मौजूद है। शुरुआत किससे करें? आप में से कोई हाथ उठाएगा तो हम उनके पास पहले आ जाएं। बड़े भाई हैं। अच्छा, राजेंद्र कुमार गाजी साहब हैं, जैसा कि मैं आपको जानता हूं, हमारी पिछली मुलाकात हो चुकी है। इस तरफ आ जाइए थोड़ी रोशनी में। आपने इस बार अध्यक्ष पद का फॉर्म भरा है, पर्चा भरा है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? इसलिए कि जब गाजीपुर की जनता पे 2012 में सोकर टैक्स लगा जी, गाजीपुर की सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया, न धरना न प्रदर्शन किया, और जनता पे सोकर की 600 गुना, जैसा कि आपके पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल खुद कहते हैं कि 12 गुना से 6 गुना कर दिया हूँ। तो इस तरफ से बोलते रहे आप। उनके कथनानुसार 12 गुना से 6 गुना जी कि मैंने कर दिया है। तो टैक्स पड़ा हुआ था इनलीगल, गैर कानूनी ढंग से, और उसका कोई विरोध करने वाला राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे। सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे टुकड़े टुकड़े करके अपनी उल्लू सीधा करने के लिए वोट लेते हैं। तो मैंने सोचा जनता की राहत के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और आपको खबर है क्या कि 2 से 3 दिन पहले भाजपा ने एक जारी किया, एक मैनिफेस्टो कह लें, एक पर्चा जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने स्वकर जो वादा किया था पूरा कर दिया। सच है? एक चीज, थोड़ा 1 मिनट टाइम दें। हाँ बिल्कुल, आप तैयारी कर लें, तब तक नहीं, हम आपको सबूत दे रहे हैं। अच्छा, गाजी साहब पूरी फाइल लेकर सबूत लेकर आए हैं यहाँ पे। आरोप भी ढेर सारे लगा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या सबूत है इनके पास आज। ये बहुत पुरानी फाइल है क्या आपके पास? जी नहीं, अब सब नहीं है। देखिए, जो कहे थे जी कि मैंने वादा किया। माहौल थोड़ा गर्म है, देखते रहिए आप लोग। अभी आगे बहुत कुछ चीजें निकल के आने वाली है, शायद इनके पिटारे में ढेर सारी चीजें, और भी लोग उनसे बात करेंगे। फिलहाल इनसे मुखातिब हैं हम। इन्होंने कहा है, मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जी जो किया वादा उसको किया पूरा। आप इनसे ही पूछिए कि आपने वादा क्या किया था। जनता के ऊपर बोल रहे हैं। अगर आपने वादा पूरा किया तो आप अपने कार्यकाल में, जब आप खुद चेयरमैन थे, इस काम को क्यों नहीं कर लिए? जी हैं? स्वर कर, अगर आधा करने का अधिकार इनके पास है, इनके नियमावली में या इनके बाइलाज में है, नगर पालिका नियम 1916 के किसी धारा में है, तो 2012 से 2017 के बीच में इन्होंने क्यों नहीं कम किया? क्यों जनता को मानसिक रूप से त्रस्त किया? क्यों नगर पालिका के फंड को नुकसान किए? और 22 में इनको कहाँ से अधिकार आ गया? क्या फिर वो अधिनियम बदल गया इनके लिए? क्या मोदी जी और जोगी जी के चोर पर ही है क्या? और चीजें आप निकाल लीजिए, तब तक जरा हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप अपनी तैयारी और करके, आप लोग भी इस तरफ आ सकते हैं, आ जाइए सब लोग। अरुण श्रीवास्तव, चुन्नू भैया जी, मैं जानता हूँ आपको, आपने भी इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का फॉर्म भरा हुआ है। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी एक सोच है कि जनता की सेवा ही करना। और जनता की सेवा क्यों करना भाई, ये भी बात आती है जी। लेकिन जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है? चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जी। अगर एक कुछ माध्यम रहेगा जो कि जनता के बीच में रहेंगे, उस हिसाब से जनता का सेवा भी सरकारी माध्यम से, सरकारी तंत्र से जनता की सेवा किया जा सकता है। अपने पर्सनल पॉकेट से जनता की सेवा उतना नहीं हो सकता। पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मैं पार्टी से तो मैं निर्दल लड़ रहा हूँ जी। और आगे देखिए, सिंबल जो भी मिले। टिकट आप मांग रहे थे किसी बड़ी पार्टी से, जहाँ तक मुझे पता है? टिकट मैं बीजेपी से मांग रहा था जी, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए जो है निर्दल उसको मैंने भरा है। ठीक है। वैसे आपके साथ तमाम आपके लोग हैं, जब मैं देख रहा हूँ कायस्थ महासभा के लोग भी यहाँ पे हैं। आपका क्या विचार है? चुन्नू भैया कितनी फाइट कर रहे हैं इस बार? फाइट में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छा फाइट करेंगे जी, और संभवतः जीतने का भी प्रयास है।
आगे जो होगा देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश नहीं है क्या आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आप भाजपा से टिकट मांग रहे थे जहाँ तक मुझे लगता है, तो खुश नहीं है आप उनके काम से? उनके काम से कुछ त्रुटियां हैं जिससे खुश नहीं है, जैसे शौकर है, हर जनता को बहलाया जा रहा है और 50% का जो आश्वासन दिए वो सरासर गलत है। जी ठीक है, चलिए आपसे बात कर परिचय देंगे अपना और बताएंगे कि गाजीपुर नगर का विकास कैसे हो सकता है या पिछले कुछ वर्षों का जो कार्यकाल रहा है आप उससे कितने संतुष्ट हैं। मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव, संजय सेवराई के नाम से जाने जाते हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार अरुण कुमार चुन्नी जी के नेतृत्व में मैंने एक मांग रखा है कि शहर का सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। इस पार्किंग की समस्या के हल के लिए मैं इनको खड़ा किया हूँ। पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम लोग निर्दल हैं, इनके साथ हैं। जिस तरह करेंगे तैयार है। हम लोग का एक ही मांग है कि इस शहर का पार्किंग होना अनिवार्य है। पूर्व अध्यक्ष जी से कभी आपने बात की थी पार्किंग की समस्या को लेकर? उनसे कहा गया था, उन्होंने कहा कि विचार करेंगे, उसका आश्वासन गलत निकला। आज तक विचार नहीं कर पाए। इस पर काम नहीं हुआ आपके नहीं हिसाब हुआ। से? जी ठीक है। अच्छा जी, आप अपना परिचय देंगे और आपका क्या विचार है, गाजीपुर में क्या लग रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष बदलने वाला है या वही रहने वाले हैं फिर से? हमारा नाम परमानंद श्रीवास्तव है जी। हम चाहते हैं कि इस बार बदल जाए। अच्छा, क्यों चाहते हैं बदल जाए? वही जब ये लोग जो बता रहे हैं वही चीज़ के लिए। अच्छा, इसी से मतलब संतुष्ट नहीं है आप। चलिए, और भी है बात, आप बात करना चाहेंगे क्या? अपने विचार रख सकते हैं नगर के विकास को लेकर। अब हम तो आपने चुन्नू भाई से पूछा है कि सरकारी पदों पर रह के ही चुनाव लड़ा जाएगा तभी सेवा होगी। तो देखिए, सेवा तो आप बिना पद पे रहे भी कर सकते हैं, मगर पद तब जरूरी हो जाता है जब शीर्ष नेतृत्व इस समय जो बैठा हुआ है सेवा करने के लिए, अगर वो भ्रष्टाचार हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, गबन करना हो उसके जिम्मे, तब ये जरूरी होता है कि जनता का जो पैसा लूट रहे हैं सत्ता में बैठ करके, उनको हटा करके उसकी कुर्सी पर किसी और को बैठा करके जनता को जनता की सेवा दिया जाए। अगर आपको वोटिंग करनी हो, पिछले 5 सालों की वोटिंग करनी हो कि नगर पालिका अध्यक्ष ने काम किया है या नहीं कहा है, तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे उनको? 10 में से -1 देंगे उनको। क्यों देंगे? कुछ भी काम नहीं हुआ? कि काम के नाम पे आप देखिए, जिस पार्क में आप खड़े हैं यहाँ बापूजी की मूर्ति है जी। इस मूर्ति पर आज तक भारत का झंडा नहीं लगा है। अगर ये मूर्ति गोडसे का होता तो यहाँ झंडा लहरा रहा होता। और जिस पार्क में आप खड़े हैं यहाँ आप देख रहे हैं कुछ काम हुए हैं। केवल यहाँ जो सोलाइट लगे हैं वो 52 लाख रुपए के लगे हैं। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि ये क्या पत्तियाँ 55 लाख की 10-10 लाख की होती हैं क्या। तो कभी आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी में है, आपने दिया उनको प्रस्ताव कि यहाँ झंडा लगना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए? हम लोग कई बार कह चुके हैं, मगर विनोद अग्रवाल 52 करोड़ के गबन में अभी उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी। एक संपत्ति उनकी 5.5 बिस्से की मेरे घर के बगल में सीज है। और यही आपके एक प्रत्याशी खड़े हैं गाजी जी, अभी आ रहा हूँ। इन्हीं की सौजन्य से उनके 52 करोड़ की संपत्तियां सीज हुई थी और सत्ते में है, चारों तरफ उनका साम्राज्य है। जब वो प्रशासन के इतने कड़े सुरक्षा में इनकाउंटर करा सकते हैं किसी का, तो वो कुछ भी करा सकते चलिए, हैं। बड़ी दूर की बात कह गए पांडे जी। लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी आपके लिए मैं आ रहा हूँ, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, ये कि आप कांग्रेस के बड़े जुझारू नेता हैं, बहुत टाइम से आप कांग्रेस में हैं और चुन्नू भैया निर्दल लड़ रहे हैं, कैसे समर्थन करेंगे? हामिद जी का करेंगे या चुन्नू भैया करेंगे? नहीं, पार्टी से हैं तो पार्टी का समर्थन होगा जी। और रहा सवाल, अगर हमारा प्रत्याशी अगर कहीं भी थोड़ा सा अगर अपने मन की करेगा या हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा तो हम लोग जरूर दूसरे के बारे में सोचेंगे। मगर अभी तक हम लोगों के प्रत्याशी ऐसे नहीं हैं कि जो कहीं इस तरह की गड़बड़ी करें, और हम लोग बहुत मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात है, चलिए बड़े नाप तोल कर बात करते हैं। अहमद भाई आप आ जाइए इस तरफ, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। अहमद भाई हमारे साथ, अहमद नवाज भाई, और लगातार गारून टॉकीज चैनल में सहयोग रहता है। कुछ हिस्सा आप शूट करने वाले हैं लगातार, तो मैंने सोचा आज मुलाकात करा दूं। ठीक है गाजी साहब, बाकी आपके और भी कुछ आरोप है वो भी सुन लेते हैं। और अग्रवाल जी वीडियो देखते हैं हमारा। हमारे पास कोई आरोप नहीं है, जो मेरे पास है या जो मैं कहूँगा सबूत के साथ सत्य कहूँगा जी। और अभी अनुराग जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ और चुन्नू जी का के समर्थन में आए हैं, और चुन्नू जी ने कहा कि मैं बीजेपी समर्थित हूँ, मैंने टिकट मांगा था। तो शायद अनुराग जी को तो मालूम हो, चुन्नू जी को ना मालूम हो कि मैं 1975 से आज तक दिल से कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के पद पे रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस में आज जो जातिवादी भ्रष्टाचारी दलाल लोग घुस गए हैं, उनके विरोध के नाते मैं आज तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी आपके लिए। हमारे लिए कोई हमको तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो। अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो मैं उसके साथ विरोध करूंगा।
और रही बात जी जी जरूर कि आपने एक मिनट, आपने कहा था कि 50% की बात। जी देखिए उनका भी फोटो है, लाखों रुपए नगर पालिका फंड का उन्होंने खर्च किया, देख लीजिए। जी कैमरे में उनके देखिए। कैमरे में दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अग्रवाल जी भी देखते हैं हमारी वीडियो तो वो देख लेंगे। दूसरी चीज, अग्रवाल जी की ईमानदारी भी समाचार पत्रों में आया है, उसको भी दिखा लें। ईमानदारी का चोला पहनकर बैठी नगरपालिका, बांट रही फर्जी फर्मों को टेंडर। ये अखबार की कटिंग है। अच्छा, दूसरी चीज- सत्यता कितनी है? एक चीज आपको बता रहे हैं, फिर पहले सबूत लेते जाइए। ये दैनिक जागरण का है, 15,000 लोग नहीं चुका रहे हाउस टैक्स। ठीक। और बड़े ढेर सारे सबूत लेकर आए हैं गाजी साहब, एक मिनट देख लेते हैं आज। देखिए, ये शासनादेश है, उसको भी देख लें आप। जी ठीक है, इस पे कैमरा कर लीजिएगा एक बार अरशद भाई। ठीक है, ये भी हमने देख लिया और इसको हम दिखाएंगे भी जनता को। एक मिनट, आप सवाल आपकी होगी, 100 कर लगा है, ठीक। अच्छा चलिए मान लेता हूँ ढेर सारे आप लोग। मैं एक सवाल कर लेता हूँ, देखिए सवाल के जवाब ले। आप खत्म कैसे करेंगे अगर स्वकर नहीं हुआ है आपके हिसाब से, तो आप कैसे करेंगे? आप बात सुनिए तो, आप गाजीपुर की जनता पे 2012 में 100 कर लगाए हैं और आपकी जोगी जी की सरकार ने 19 नवंबर 2019 को लगाया है, जिसका शासनादेश है। शासनादेश के बिना वो हमारे भट्टाचार्य, जिनको हम तो तथाकथित ईमानदार कहते हैं, तथाकथित ईमानदार ने किस शासनादेश से गाजीपुर में 100 कर लगाया, खोल के जनता के सामने दिखा दें। कंप्लेन की आपने? एक चीज, मैं ही गाजीपुर का एकमात्र आदमी हूं कि 100 कर के लिए माननीय हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया हूं। जी। 17 तारीख को उसका तारीख था, जज साहब नहीं बैठे हैं, अगली तारीख लग गई है, जिसका नंबर है PIL नंबर 796/2019 जी हाँ, जिसमें इन्होंने हमारे वकील को पैसा देके खरीद के और उसको विड्रॉ कराया था। हमको जानकारी, फिर वकील के खिलाफ मैंने मुकदमा किया है उनकी बार काउंसिल में। चलिए, ये तो आपकी अपनी बात होगी। अगर हम बात कर ले, जनता की बात है। ठीक है, वो जो आपने रिकॉर्ड रखा है वो सब हमने देख लिया, हमने कैमरे पे दिखा भी दिया। आप कैसे नगर का विकास करेंगे अगर आप चुनाव जीत गए तो? देखिए, पहले अगर हम आ जाएंगे, जी अगर जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया तो मैं आऊँगा तो सीधे साहब जनता से राय लूँगा। हर वार्ड में, जैसा कि इनकी नियमावली में है कि हर वार्ड में जनता से राय 100 कर के लिए जाके उनके राय लेंगे, तो मैं जनता के हर वार्ड में जा कर के उनसे राय लूँगा कि आपके नगर, आपके वार्ड में क्या विकास करना है। जनता जो फैसला देगी उसका ही वही काम। एक सवाल आपको थोड़ा परेशान करेगा जो मैं पूछने वाला हूँ। इतने सालों में चुनाव जीतने के बाद अब जनता के पास क्यों जाएंगे? आपको पहले जाके पूछना चाहिए था कि क्या विकास हो सकता है। ऐसा है, आपकी बात सही है जी। कि मैं जब 100 कर लगी 2012 में, तब से मैं जनता और यहाँ के बुद्धिजीवियों से 100 कर के बारे में पूछता रहा कि कैसे लगा, किसी ने नहीं बताया। सब ने हमको गुमराह रखा, क्योंकि सब बीजेपी के चट्टे पट्टे थे जो भी मिलते रहे, और किसी ने नहीं बताया। तो मैंने कहा हमको कोई अगर मुकदमा दाखिल की उसका नंबर तो हम पर भी करें। नहीं मिला तो जा करके मैं 13 मार्च 2019 को PIL दाखिल अपने नाम पे किया हूँ, अपने पैसे से किया। तो बहुत सुंदर, और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। आप तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं बस कुछ दिन और, 10 दिन और बचे हैं चुनाव में। और कोई बात करना चाहेगा क्या हमसे? तो हम उनसे बात कर लें नगर के विकास को लेकर। आप बात करना चाहेंगे क्या? नगर का विकास किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नगर के अंदर आप कहाँ हुआ? एक गांधी पार्क के अलावा कोई ज्यादा पार्क भी नहीं है। भाई तो घर तो नहीं तोड़ पाएंगे आप किसी का जो पुराने घर हैं? नहीं, फिर भी कई सरकारी जमीन व्यवस्थित करके थोड़ा सा बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो लंका बस स्टैंड है थोड़ा शहर से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, और रोडवेज को भी थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। अच्छा भाई बिल्कुल हो। ठीक है, ये एक आम आदमी की राय है, ये सोच है कि ऐसा होना चाहिए। आप अपना परिचय देंगे और कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 10 अवधेश साहू, वार्ड नंबर 10 से सभासद प्रत्याशी कांग्रेस से हूँ। अच्छा, प्रत्याशी हैं इस बार आप या रह चुके हैं पहले सभासद? प्रत्याशी है इस बार। प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 10 कौन सा मोहल्ला हुआ? नवापुरा, अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर से हैं। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव हम अपने वार्ड की समस्या के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो आपके पहले जो सभासद थे संभवतः कमलेश जी थे? नहीं, हमारे वार्ड का वो परवेज अहमद जी थे। परवेज भाई से कभी आपने अपनी समस्या को लेकर बात की? उन्होंने आश्वासन दिया, काम किया? कभी नहीं। हमेशा हम लोगों ने उससे कहा, हमारे जो है कि सड़क से हमारा पट्टी इतना कहा है जी। कितने लोगों को पैर टूट गया गिर के।
कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन? पूरा एकदम हमारे घर के किनारे से जाएंगे, यहाँ साई मंदिर से, जी। साई मंदिर से सीधे जाइए आप और हर जगह गढ़ा आपको मिलता जाएगा। सड़क कितना ऊंचा है और वो पटरी जो है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ जाके अगले 1 से 2 दिनों में, और हम वहाँ से भी लाइव करें, देखिए एग्जैक्ट समस्या क्या। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं जी। और तो वो वहाँ- एक समस्या हो गई आपकी। इसके अलावा और क्या समस्या आपके वार्ड में है? हमारे नाली नहीं साफ होता है, कभी नाली तो जाम है उसी सुबह तरह। तो सफाई कर्मी आते हैं शायद हर वार्ड में। ऊपर निकाल के चले जाते हैं। सभासद से कोई मतलब नहीं, सभासद अपने मन का पियक्कड़ है, घूमते रहता है पीकर। अच्छा, तो परवेज भाई आप सुन लीजिए, क्योंकि आप भी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, तो ये शिकायत है आपके वार्ड से है। प्रत्याशी हैं इस बार, यानी आपके विरोधी हैं, चुनाव लड़े बड़े दमदार तरीके से। आप भैया किस वार्ड से हैं? मेरा कोई वादा भी नहीं है। अच्छा, मतलब इस मोहल्ले से नहीं है कुल मिला के। शहर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, एक आदर्श शहर? शहर तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा में क्या? देखिए, एक पत्रिका है शार्प रिपोर्टर जी, इसमें हमारे चेयरमैन साहब की बहुत अच्छी, हमारे चेयरमैन साहब का बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। ये बीजेपी के घोटालेबाज हैं, नहीं यही नहीं बल्कि पूरा बीजेपी घोटालेबाज है। हैं? आप देख लीजिए। ये तारीख भी देख लेते हैं, ये अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट है। ये आपने संभाल के रखा हुआ। आज जनता इनको वोट फिर देने जा रही है और इनको फिर कुर्सी देगी जाति पे या अफवाह फैलाने पे, ताकि पहले से जो है लिस्टेड घोटालेबाज हैं, आज घोटालेबाजों की जनता देखे। यहाँ में हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, इसलिए कि पेपर में, मीडिया में बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं, लेकिन सत्यता कैसे प्रमाणित आप करेंगे? वो तो पेपर में होगा। मैं भी कुछ बोल सकता हूँ मीडिया पे आके, सच कितना है? 1966/15 TAC जी जिला अधिकारी का 30/6/2022 का रिपोर्ट जो शासन को भेजा गया है, मैं उनके पत्रांक संख्या बताया हूँ 1966 जी जी, उसमें साबित किया गया शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमार गाजी के समस्त बिंदुओं पे पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल और तत्कालीन यो दोषी पाए गए। अगर सब ये सबूत गलत है तो जिला अधिकारी का रिपोर्ट भी गलत माना जाएगा। जी हैं? ठीक। और दूसरी चीज कि विनोद कुमार अग्रवाल जैसा भ्रष्ट धंधेबाज, हैं? इसलिए आपको हंस रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि इनके परिवार में कोई गजानन जी हुआ करते थे, जैसा कि नगरपालिका रिकॉर्ड में दर्ज है। तो गजानन जी के भी परिवार होंगे। ये नारायण दास, स्वर्गीय नारायण दास जी के परिवार के हैं 4 लड़के, इनके 1 लड़की। जी, संक्षेप में बताएंगे थोड़ा जी। तो गजानन जी इनके परिवार के थे, तो उनके परिवार में क्या बिना औलाद के थे? उनकी संपत्ति में नाम क्यों नहीं आया उनके बच्चों का? ये कितने बड़े ईमानदार हैं। अच्छा ठीक है, ईमानदारी पे हम लोग चर्चा करें। मैं अग्रवाल जी से सारे सवाल पूछूंगा और ये आपके सबूत लेके जाऊंगा मैं आपसे। अभी मुझे इतना एक चीजें बताएं, आपने कभी विनोद जी से बात की है पर्सनल जाकर, या समस्या कभी कंप्लेन की है कि आपने ऐसा ऐसा किया, क्या कर सकते हैं? विनोद जी से एक बार नहीं 50 बार किया हूँ जी। और उनको उनके कार्यालय से नीचे उतार के बैठा के दूसरे की दुकान में चाय पानी नाश्ता करा के मैंने उनसे शिकायत किया जी। लेकिन जो भ्रष्ट है, जिसका दिमाग भ्रष्ट है, उसके समझाने से कोई समझ में नहीं आई। चलिए, ढेर सारे आरोप लगाए आपने, कुछ सबूत भी दिखाया आपने। मैं कहूँगा कि अध्यक्ष जी हम बहुत जल्द, मतलब पूर्व अध्यक्ष जी हमारे जो अग्रवाल जी हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास मिलने अगले 1 से 2 दिनों में, और ये सारे सबूत लेकर आ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन सब बातों का जवाब दें, ये वाकई निराधार हैं या सत्य है, क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप लोग अभी रुके रहेगा, 2-4 चीज़ें और हमें बात करनी है, हम उस पर कर लेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर हम किसी और वार्ड से बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हम लोग एक बार बोल सकते हैं क्या, टेम्पो? चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।